अगर आपके बच्चे भी रोटी खाते हुए आपको परेशान करते हैं और अंडा भी नहीं खाते, अगर इस तरीके से रोटी बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे बड़े शौक से रोटी खाएंगे। बिस्किट बाहर के छोड़ देंगे, जो बाहर से स्नैक्स लेते हैं या कुछ भी ऐसा चॉकलेट वगैरह वो नहीं खाएंगे। छोटे बच्चों को अगर आप रोटी खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से बना के दीजिए। दिन भर बच्चे जो है इसको शौक से खाएंगे और साथ ही उनका पेट भरा रहेगा, वो कुछ और खाने को फरमाइश नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी और सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली रोटी बना रहे हैं, जिसको आप बनाकर 1 महीना भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और इसको ताकत का ख़जाना भी आप कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसकर मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी, हेल्दी सी, मज़ेदार सी और आसान सी रोटी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 1 kg मैंने आटा लिया है, गंदम का आटा लिया है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर बच्चों को रोटी खिलाना स्टार्ट करवा रहे हैं, तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गंदम का आटा ही लीजिए, जो कि हेल्दी भी होता है सेहत के लिए। अगर नहीं है तो आप जो वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं, या जो है मैदा भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने जो है 2 लौंग ली हैं, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 सब्ज़ इलायची लिए हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें सौंफ डालूंगी। सौंफ जो है बच्चों के पेट को साफ रखेंगे, ठंडक देंगे, मैदे को भी और जिगर को भी ठंडक देंगे और टेस्ट को भी बढ़ाएंगे और आंखों की नज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इनको पीस लूँगी ग्राइंडर जार में, छोटी सी मिक्सी के जार में मैंने इसको पीस लिया। इसका पाउडर बना लिया है ताकि बच्चों के मुंह में ना आए और बच्चे शौक से इनको खा सकें और सारे जो है फ़ायदे और टेस्ट बच्चों को मिल सके। यहाँ पर मैं नारियल का बुरादा, जो कोकोनट का पाउडर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर बादाम पीस कर भी डाल सकते हैं, काजू पीस कर भी डाल सकते हैं, या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं ताकि टेस्ट मज़े का बने। यहाँ पर बच्चे क्योंकि अभी रोटी खाना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो तो मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने जो है इसमें 1 किलो आटे में 1 kg जो है आटे में आपने 1.5 कप चीनी डाल देनी है। अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 कप चीनी डाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा मैंने कम रखा है। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर सर्दियों में ये रोटी बना रहे हैं तो आप गुड़ से भी ये इस आटे को गूंद सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होता है और सर्दियों में गर्म भी रखता है जिस्म को। इसलिए अभी हम जो है गर्मियों में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है इसमें चीनी डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीच में इसका दायरा बना लेंगे। इसमें डालेंगे 2 अंडे। अंडों को पहले मैंने अलहदा जो है प्याली में तोड़ लिया था, ताकि ये ना हो कि क्योंकि गर्मियां हैं अंडे ख़राब भी निकल सकते हैं, इसलिए अलहदा बर्तन में तोड़कर आपने डाल देने हैं। यहाँ पर 1 किलो आटा है तो 2 अंडे डालेंगे। आधा किलो आटा ले रहे हैं तो आपने 1 अंडा डालना है। यहाँ पर 3 चम्मच भर भर कर हम दही डालेंगे। दही से क्या होगा, रोटी अंदर सॉफ्ट बनेगी, हेल्दी भी बनेगी और जो है फुली फुली बनेगी। अब यहाँ पर मज़ीद रोटी सॉफ्ट बन सके, यहाँ पर 2 चुटकी जो है हम भर भर कर मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो डाल देंगे। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर, जो कि केक में इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर आप इसमें 1 टीस्पून डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालेंगे और बेकिंग सोडा कम डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें, दही भी, अंडा भी और जो बाकी चीज़ें डाली थी। यहाँ पर आधा कप मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है। 4 टेबलस्पून था देसी घी, छोटा कप है तो मैंने इसको मेल्ट कर लिया घी को। अब इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि मज़ीद रोटी सॉफ्ट बन सके और बच्चे आसानी से इसको चबा सकें, खा सकें। आप इनको बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं और बड़ों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रोटी। तो घी भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर गूंद लेते हैं इस आटे को। आटे को गूंदने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ ताकि बच्चों को भरपूर ताकत मिल सके। अक्सर बच्चे दूध नहीं पीते, तो इस तरीके से वो जो है रोटी भी खा लेंगे और अंडे भी खा लेंगे और जो है दूध की ताकत भी इनको मिल जाएगी। यहाँ पर आटा गूंदने के लिए तकरीबन आपको 2.5 कप लग सकता है, 2.5 से 3 कप दूध के लग सकते हैं। दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। आपने थोड़ा आटा सॉफ्ट रखना है, जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना घर का, उससे थोड़ा सा आपने सॉफ्ट ही रखना है ताकि रोटी नरम बने, फूली फूली बने। और यहाँ पर देखें जी, मुझे यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 कप यहाँ पर दूध के लग सकते हैं गूंदने में। अगर आप 2 कप दूध डाल रहे हैं तो बाकी थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, या टोटल आप जो है सारा आप पानी से भी आटा गूंद सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप कर लीजिए। तो यहाँ पर आटा सॉफ्ट रखना है, सख्त नहीं रखना।
तो यहाँ पर बस मिक्स हो गया, इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही ये आटा इकट्ठा हो, हल्की सी 1-2 मुक्की देंगे तो ये आटा सेट हो जाएगा। बस ये जो वाइट वाइट आटा है ना, सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। हाथों को चिपकेगा थोड़ा सा, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाथों पे या जो परात है उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर हाथों को भी आपने जो है इसको गूंद लेना है, ताकि आपके हाथों को चिपकना जो है बंद कर दे ये या कम कर दे। तो बस ये हो चुका है सेट। तो बस एक और बर्तन ले लेंगे, इसको रख लेंगे सेट होने के लिए। 15 मिनट इसको आपने छोड़ देना है। देखिए सॉफ्ट है आटा, आप चेक कर सकते हैं। बर्तन को भी पहले हल्का सा घी लगा देंगे या ऑयल लगा देंगे, ताकि आटा जो है बर्तन को ना चिपके। इस आटे को 15 मिनट आपने लाजमी रखना है, ताकि जो हमने चीज़ें डाली हैं खमीर बन सके और आटा थोड़ा सा फूल सके, ताकि रोटी सॉफ्ट बने। तो 15 मिनट इसको छोड़ देंगे, जो फिर 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं रखना। और यहाँ पर एक जो है प्लेट में हमने जो है सूखा आटा लेना है, खुश्का। और यहाँ पर आपको खसखस चाहिए, पॉपी सीड्स, खसखस के दाने, तो जो कि हम रोटी के ऊपर लगाएंगे, जो कि टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे और हेल्दी भी हो रहेंगे। ठीक है जी। और थोड़ा सा हमें ऑयल भी चाहिए हाथों पे लगाने के लिए। पानी लगाएंगे तो रोटी जो है फटेगी और हाथ से जो है टूटना शुरू हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले हाथों को हल्का सा घी लगा देना है या ऑयल लगा देना है। पेड़ा बनाना है इस तरीके से, छोटा सा, एक जैसे गुलाब जामुन हम लेते हैं ना बाज़ार से लड्डू, इतने साइज़ का बनाइएगा। इससे बड़ा नहीं बनाइएगा, वरना रोटी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे, बस इतना ही जितना कि आपकी हथेली के ऊपर ये रोटी आ सके। ये देखें जी, क्योंकि ये जब हम पकाएंगे ये फूल जाएगी, अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। अब खसखस के ऊपर ऐसे रख देंगे हल्का सा, इसको रखने के बाद उठा लेंगे। अब देखें जी, तो चलिए इस रोटी को अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है कुकिंग ऑयल कढ़ाई में रख दिया था, गर्म हो चुका है। मीडियम सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, ना ही हल्का गर्म होना चाहिए, मीडियम से आंच है। तो इस पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। बाकी की रोटियाँ भी इसी तरीके से बनाते जाएंगे। छोटा सा पेड़ा लेंगे गुलाब जामुन जितना। इसके बाद देखें जी, ऐसे ही अगर हाथ को चिपके तो तब आप ऑयल लगाइएगा, ना चिपके तो ना लगाएं। खुश्का लगा देंगे एक तरफ से, दूसरी साइड से इसको जो है हम खसखस लगा देंगे। अगर खसखस नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं बच्चे पसंद करते या वैसे ही नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो इस रोटी को भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो साथ साथ जगह बनाकर आप इसको डालते जाएं। तकरीबन 3 से 4 जो है रोटियां आप एक टाइम में इसमें डाल सकते हैं। एक बन जाए उसको निकालिए, फिर और डाल लीजिए। इस तरीके से आपकी 15 मिनट में सारी रोटियां बन जाएंगी। जब एक साइड से आपको लगे पक जाए, तब आपने इसकी साइड पलट लेनी है। हल्का सा इसको दबाना भी है, प्रेस भी करना है। तो जैसे ही प्यारा सा कलर आएगा, एक बहुत ही खूबसूरत सा, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें अंदर से भी पकी होनी चाहिए। तो ये प्यारा सा कलर आ चुका है। दरमियानी आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई जो है फ्लेम पर इसको नहीं अपने फ्राई करना, ना ही लो पर, मीडियम सी आंच पर आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखें जी, एक बन चुकी है, इसको निकालिए। दूसरी को भी निकाल रही हूँ, तो इस तरीके से साथ साथ डालती जा रही हूँ, साथ साथ जो बन रही है उनको निकालती जा रही हूँ। जो प्यारे प्यारे बहन भाई वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गई हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो आप जो है रोटी का नाम मुझे बताएं, इस रोटी को क्या कहते हैं। जो पंजाब में रहते हैं उनको तो पता होगा इस रोटी का नाम, जो कि बाकी शहरों में रहते हैं, सिंध में या बलोचिस्तान में या जहाँ भी, मतलब कि आप मुझे बताएं आप इस रोटी को क्या कहते हैं, आपको पता है इस रोटी का या नहीं। पंजाब की ये ट्रेडिशनल रोटी है और रोटी का नाम जो है मैं आखिर में बताऊंगी। तो उससे पहले आप जिस चीज़ को पता है इस रोटी का नाम आप बता सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका आप देखें, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपसे हाथ पे नहीं है, आप बेल पा रहे, तो आप बेलन पे या आप काउंटर को साफ़ करके काउंटर पे भी आप छोटी छोटी इस तरह देखिए फैला लीजिएगा। उसके बाद जो है आप इसको फ्राई करते जाइएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसको, जैसे मेरी फैमिली बड़ी है, ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसलिए ज़्यादा आटा लिया है, ज़्यादा बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे भी फ्रीज़ कर लूँगी, जब दिल करेगा चाय के साथ। इसको दोपहर में भी ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी, इसको मैं नाश्ते के साथ भी पसंद हम हमारे घर में करते हैं, तो मज़े की लगती है। मेरे बच्चे भी छोटे खाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है।
तो आप जो थोड़ी बना लीजिएगा, आप आधा किलो की बना सकते हैं, आप 1 पाव आटे की भी बना सकते हैं। 15 दिन के लिए बनाएं, आप जब ख़त्म हो जाए तो फिर बना लीजिए। वैसे आप इसको 1 महीना फ्रीज़र में ऊपर बर्फ़ में जो ना जाली के ऊपर सबसे ऊपर रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगी। तो देखिए कितनी ही शानदार, कितनी ही मज़ेदार, कितनी ही आला किस्म की, जो कि आप बेकरी से लेकर जो महंगे आप स्नैक्स या इस तरह की चीज़ें लेकर खाते हैं तो उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छी है, हेल्दी है। छोटे बच्चे खाना भी जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलेगी। आप सब ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, फूली नरम, देखें जी रोटी बन चुकी है गुब्बारे की तरह। आप इसको देखिए खोलेंगे तो बिल्कुल जो अंदर जाली बनी होगी बिल्कुल अलहदा होगी, बिल्कुल फूली होगी और मुँह में घुल जाने वाली ये रोटी है। बुजुर्ग भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, अच्छी है। और बच्चे जो है रोटी खाना भी स्टार्ट कर लेंगे। सारा दिन बच्चे जो तंग करते हैं आपको तंग भी नहीं करेंगे, इससे उनका पेट भर जाएगा। तो यहाँ पर मज़ेदार सी थाल भरकर हमारी रोटियाँ बन चुकी हैं। अब आखिर में मैं अब इस रोटी का नाम भी आप सबको बता देती हूँ। ये ट्रेडिशनल रोटी है पंजाब की, इसको हमारी ज़बान में डोली रोटी कहते हैं। आपकी ज़बान में इस रोटी को क्या कहते हैं, बनाती हैं कि नहीं, आप सब ने लाजमी बताना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।